स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे सपोर्ट रिएक्शन का, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें एक बीम दिया जाएगा आपको बना के, जैसा यहाँ बोर्ड पर मैंने पहले से बना रखा है, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। ठीक, हमें इसका रिएक्शन फाइंड करना है। कहाँ पे? सपोर्ट पे, एट सपोर्ट ए एंड डी। देखिए इस बीम पे एक रोलर सपोर्ट है और एक हिंज सपोर्ट है। इसके साथ साथ इस पे ए टू सी यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और डी टू ई यूवीएल लगा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। ये ऐसी बीम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट में एफबीडी भी कहते हैं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे ये आप समझिए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, एक इतनी ही बड़ी बीम इसके नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक बीम बना लिया। अब इस बीम पे हमें क्या करना है, लोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट है तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा दीजिए, आर ए। पॉइंट का नाम ए है इसलिए क्या लिख दिया इसको, आर ए। नेक्स्ट पॉइंट बी है, नेक्स्ट पॉइंट बी है, और बी पे एक क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। देखिए पॉइंट सी पे एक इंक्लाइंड लोड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 30 किलो न्यूटन, और ये 30 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, थोड़ा सा इसी बीम के ऊपर ही लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 30 cos 45, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये आ जाएगा 30 sin 45। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट डी है हमारा। पॉइंट डी पे देखिए हिंज सपोर्ट है, और जहाँ भी आपको हिंज सपोर्ट दिखे वहाँ दो रिएक्शन लगाइए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का डायरेक्शन कुछ भी आप ले सकते हो। हमने लेफ्ट वर्ड लगाया है, यहाँ पे हम राइट वर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा आ गया आर डी वर्टिकल एंड आर डी हॉरिजॉन्टल, ये दो रिएक्शन हो गए। पॉइंट का नाम डी है इसलिए इसको आर डी एच और आर डी वर्टिकल लिख दिया। अब डी टू ई, अब देखिए फ्रॉम पॉइंट डी टू ई यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यूवीएल लगा हुआ है, और इसी तरीके से ए टू सी देखिए यहाँ पे क्या लगा है, यूडीएल। ये जो लोड है ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये जो लोड है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिइंग लोड। इन दोनों लोड्स को कैसे हम लोग पॉइंट लोड में चेंज करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसको जब हम यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो यूडीएल का जो टोटल लोड होता है, यूडीएल का ये होता है W इंटू एल, और यहाँ पे W कितना है, 10 है, तो 10 इंटू लेंथ कितनी है, 3 मीटर प्लस 2 मीटर, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो 10 इंटू 5 करेंगे तो यूडीएल का पॉइंट लोड आ जाएगा 50 किलो न्यूटन। अब ये 50 किलो न्यूटन कहाँ पे लगाया जाए, तो ये 50 किलो न्यूटन ए और सी पे लग रहा है। तो जो आपका यूडीएल है इसका स्पैन ए टू सी है, तो ए टू सी की लेंथ 5 है, तो 5 का सेंटर कहाँ पे आएगा, क्योंकि यूडीएल को जब हम लोग पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो L/2 पे लगाएंगे। टोटल लेंथ जिस पे हमारा यूडीएल है उसके बीच में उसका पॉइंट लोड आएगा। तो 3 + 2 करेंगे 5, और L/2 का मतलब हो गया 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर। तो ए और सी से 2.5 मीटर पे। अब देखिए ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितना है, 3 मीटर, और हमारा यूडीएल किस पे आ रहा है, 2.5 मीटर फ्रॉम ए। तो ए से 2.5 मीटर जो होगा ये बी से थोड़ा पहले आएगा, 0.5 मीटर पहले। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखेंगे 50 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2.5 मीटर। यही समझना ज़रूरी है। अब देखिए अब C से ये जो 50 किलो न्यूटन डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर बचेगा। तो 2.5 का मतलब ये हो गया कि B to C हमारा पहले से हमें पता है 2 मीटर है, तो ये कितना बचेगा, 0.5 मीटर। तो ये 3 मीटर जो था ये 2.5 + 0.5 ये 3 मीटर था। इस तरीके से हमने यूडीएल को क्या किया, A और C के सेंटर पे, C से 2.5 और A से 2.5 मीटर पे लगा दिया।
अब देखिए इसके बाद क्या है, D2E हमारा UVL लग रहा है। इस UVL को हम लोग पॉइंट लोड में चेंज करते हैं। तो UVL को जब हम पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो इसका टोटल लोड होता है हाफ WL, हाफ WL। तो हाफ WL का मतलब हो गया हाफ इंटू, इसमें W कितना है 18, तो हाफ इंटू 18 इंटू L कितना है 3 मीटर। तो इसका टोटल लोड आ जाएगा 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27, तो ये आ गया 27 किलो न्यूटन। इस UVL को जब पॉइंट लोड में चेंज किया गया तो ये 27 किलो न्यूटन आ गया। अब कहाँ पे लगाया जाए इसको, तो इसको लगाना है लोअर एंड, ये जो कॉर्नर होता है इस कॉर्नर से 2/3 डिस्टेंस पे। तो अगर हम फ्रॉम D बात करें, फ्रॉम D, तो फ्रॉम D हो जाएगा ये 2/3L। तो 2/3L का मतलब हो गया 2/3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मीटर आ जाएगा, 2 मीटर। तो फ्रॉम D से 2 मीटर पे मैग्नीट्यूड कितना 27 किलो न्यूटन, और ये UVL हमारा आ गया पॉइंट लोड के फॉर्म में। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा 1 मीटर। तो हाइट से 1/3 होता है और लोअर एंड से 2/3 होता है। किसी भी एक तरफ से आप डिस्टेंस निकालिए और दूसरी तरफ माइनस करके लिख दीजिए। टोटल 3 मीटर था, 2/3L मैंने किया तो 2 मीटर आया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर हो गया। इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इस बीम को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। कौन कौन से इक्वेशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा Fx इक्वल टू 0, दूसरा सिग्मा Fy इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन जो हम लोग यूज कर सकते हैं सिग्मा M इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इसमें अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं दैट इज सिग्मा Fx इक्वल टू 0 करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पूरे बीम पे देखिए तो 2 हैं, एक 30 cos 45 है और दूसरा RDH है। दोनों लेफ्ट वर्ड हैं, तो लेफ्ट वर्ड को मैं माइनस लिखूंगा, -30 cos 45 माइनस RDH इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस -30 cos 45 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी अगर हम RDH निकालना चाहें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, और करके मैं लिखता हूँ, मैं RDH को राइट साइड ले जाऊँगा तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 30 cos 45। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और RDH इक्वल टू कैल्सी आप लोग निकालिए, cos 45 से -30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना -21। एक बार इसे आप चेक कर लीजिएगा, -21.21 किलो न्यूटन। देख लीजिए इतना ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है आपका। कैलकुलेटर आप लोग अपने साथ लेके ज़रूर बैठा करिए जब भी हमारे साथ आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तो -21.21 ये RDH आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने अप्लाई किया, 3 इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं टोटल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए इसमें हम लोग सिग्मा Fy इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं। तो सिग्मा Fy इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ज़रा, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, जो फोर्सेज अपवर्ड होंगे उनको पॉजिटिव और डाउनवर्ड को निगेटिव लिखेंगे, ठीक। और केवल वर्टिकल फोर्सेस को देखना है, जैसे सिग्मा Fx में केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम लोगों ने देखा था। तो सिग्मा Fy करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा RA -50 क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। देखिए ये 40 ना तो मैंने सिग्मा Fx में कंसीडर किया है और ना ही सिग्मा Fy में, क्योंकि ये ना तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ना ही वर्टिकल, ये कपल है, मूवमेंट है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के समय इसको कंसीडर करेंगे। तो RA -50 -30 sin 45 -30 sin 45, और नेक्स्ट है हमारा -27। लेकिन इसके पहले ये रिएक्शन भी वर्टिकल है, तो प्लस RD वर्टिकल -27 इक्वल टू 0। आप लोग ज़रा कैलकुलेट करिए कि ये 50, 27 और 30 sin 45 इनका सम कितना आएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं RA प्लस RD वर्टिकल इक्वल टू, इसको आप लोग सम करके हमें बताइए जल्दी से कितना आएगा, और मैं भी इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैं भी नहीं डायरेक्ट बता सकता हूँ। ये हमारा आ रहा है 50 प्लस 30 sin 45, क्योंकि ये सब राइट साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस 27 इक्वल टू 98.21 आ रहा है। आप लोग भी कैलकुलेट करिए और हमें बताइए कितना आया आपका। तो ये आ रहा है 98.21।
इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना तो आर ए पता चल पाएगा और ना ही आर डी वर्टिकल। अब अभी हमारे पास एक इक्वेशन और है, दैट इज सिग्मा एम इक्वल टू 0, यानी अभी हम मोमेंट भी ले सकते हैं। तो सिग्मा एम इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी। यहाँ से थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, ये हमारा फर्स्ट था सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब हम लोग लेते हैं सिग्मा एम इक्वल टू 0। जब भी मोमेंट आप लीजिए तो किसी ऐसे पॉइंट से लीजिए जहाँ पे कोई अननोन हो। तो हमारा अननोन पॉइंट ए पे है और डी पे है, तो हम या तो मोमेंट ए के अबाउट ले लें या फिर डी के अबाउट। तो यहाँ पे हम मोमेंट ले लेते हैं अबाउट पॉइंट ए। हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं। तो ए के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं तो देखिए साइन कन्वेंशन यूज करिएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो यहाँ पे आर ए कहाँ पे लग रहा है, एट पॉइंट ए लग रहा है, मतलब आर ए के अबाउट कोई मोमेंट नहीं देगा। आर ए को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट फोर्स है 50, और 50 कैसा मोमेंट देगा, 50 इसको अगर हम ए की तरफ, हमारा मोमेंट सेंटर ए पे है, तो ये 50 इसको डाउनवर्ड ले जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू, यहीं पर लिख देता हूँ 50 इंटू 2.5। नेक्स्ट फोर्स हमारा, ये देखिए ये मोमेंट है, अब इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो 50 इंटू 2.5 प्लस 40, इसमें कभी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई में तो इसको देखना ही नहीं था, लेकिन मोमेंट में इसको एज इट इज़ लिखना है। तो 40 प्लस नेक्स्ट फोर्स है हमारा 30 साइन 45 इंटू, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 2 प्लस 0.5 प्लस 2.5, ये आ गया 5। 30 साइन 45 इंटू 5, 30 कॉस 45 कोई भी मोमेंट नहीं देगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो पॉइंट ए पे पहुंच जाएगा, मतलब ये ए के अबाउट कोई मोमेंट नहीं देगा, क्योंकि मोमेंट के लिए फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होने चाहिए। नेक्स्ट फोर्स है वर्टिकल, आर डी वर्टिकल, ये हमारा कैसा मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर डी वर्टिकल इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7 इंटू 7 प्लस 27 प्लस 27 इंटू 9, यहाँ तक 7 है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, ये इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर डी वर्टिकल फाइंड करते हैं। तो आर डी वर्टिकल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये माइनस आर डी वर्टिकल है और माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बाकी सभी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ गया 50 इंटू 2.5 प्लस 40 प्लस 30 साइन 45 इंटू 5 एंड प्लस 27 इंटू 9, इसको इक्वल कर देंगे 514.06 आ रहा ये। तो यहाँ से आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा स्पेस को यूज करते हैं जिससे एक एक पार्ट आपको दिखता रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 7 आर डी वर्टिकल, 7 आर डी वर्टिकल इक्वल टू 514.06। तो मैं इसमें केवल 514 पुट कर दे रहा हूँ, और करके हम लोग लिख सकते हैं आर डी वर्टिकल इक्वल टू 514 डिवाइडेड बाई 7, 73.43 किलो न्यूटन, 43 किलो न्यूटन, ये हमारा आ गया आर डी वर्टिकल। एक रिएक्शन यहाँ से आ गया। आर डी हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने -21.21 पहले से फाइंड किया हुआ है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है आर ए। तो करेंगे क्या, इस आर डी वर्टिकल की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 आर ए प्लस आर डी वर्टिकल कितना आया 73.43 इक्वल टू, ये कितना है 98.21 है, थोड़ा सा यहाँ मैं रफ कर देता हूँ 98.21। तो यहाँ से आर ए इक्वल टू आ जाएगा 98.21
0.21 माइनस 73.43 इक्वल कर दीजिए 27.48 किलो न्यूटन। ये हमारा आ गया आर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आर ए फाइंड कर लिया, आर डी वर्टिकल फाइंड कर लिया और आर डी हॉरिजॉन्टल फाइंड कर लिया। अगर आप चाहते हो कि हम इस आर डी वर्टिकल और आर डी एच का जो रिजल्टेंट आर डी होगा वो निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें। देखिए यहाँ तक आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप आर डी निकालना चाहते हो तो फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले से आप आर डी फाइंड कर सकते हो। आर डी एच स्क्वायर कर दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, और आर डी वी का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से हमें आर डी मिल जाएगा। आर डी एच आया है हमारा 21.21 माइनस साइन के साथ, प्लस आर डी वर्टिकल हमारा आया है 73.43। दोनों का स्क्वायर करिए और स्क्वायर रूट निकाल लीजिए इनका। आप लोग भी कैलकुलेटर से साथ में कैलकुलेट करते रहा करिए। 21.21 प्लस 73.43 इन सभी का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल प्रेस करिए, वैल्यू जो भी आएगी उसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। 76.43 किलो न्यूटन। ये आर डी एच और आर डी वर्टिकल दोनों का रिजल्टेंट आ गया, मतलब आर डी पता चल गया। अब अगर हमें अल्फ़ा फाइंड करना हो कि ये आर डी इस आर डी एच के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स आर डी वर्टिकल अपॉन आर डी हॉरिजॉन्टल। यहाँ से आप लोग अल्फ़ा कितना आया ये हमें कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। मैं बोर्ड से हटूँगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करिएगा एक बार। थैंक यू।